जय सीताराम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह या फिर कोई ख़ास मौका, हमारे यहाँ तोहफे देने का रिवाज काफ़ी पुराना है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी को भी तोहफे में कुछ भी नहीं देना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता होगा कि हम बहुत ही महंगा तोहफ़ा बहुत ही प्यार से किसी को देते हैं, लेकिन हमें वो सराहना नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र के कई नियम हैं, बल्कि हमें काफ़ी सोच समझ कर ही किसी को कोई उपहार देने के लिए चुनना चाहिए, अन्यथा रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार आ जाती है और कई बार खुद को भी कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को तोहफे में चाकू, कैंची या लोहे और धातु से बनी हुई कोई भी नुकीली चीज़ आपको नहीं देनी है। नहीं तो क्या होता है कि इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं, साथ ही आपको मानसिक तनाव भी सहना पड़ता है। इसके अलावा जो आपकी किस्मत होती है वो भी आपसे रूठ जाती है, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। कभी कभी हमने देखा है कि लोग तोहफे में रुमाल दे देते हैं, लेकिन हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार तोहफे में रुमाल देने से जीवन में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बढ़ती है, साथ ही रिश्ते में बहुत सारे तनाव भी आते हैं। इसके अलावा कभी भी किसी को आपको तोहफे में जूते नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो जूते देता है और जो जूते लेता है उसको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी गिफ्ट में हमें किसी को जूते नहीं देने चाहिए। अगली बात है कि कभी भी किसी को उसके प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज़ हमें गिफ्ट में नहीं देनी है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसे डॉक्टरी प्रोफेशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं देनी है, कोई टीचर है तो उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको नहीं देनी है। इससे क्या होता है कि नौकरी या व्यवसाय जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको गिफ्ट में नहीं देनी है। अगली बात है कि कभी भी आपको किसी को भगवान की मूर्ति गिफ्ट में नहीं देनी है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा ना ही किसी को तोहफे में दे और ना ही किसी से तोहफे में ले। इससे क्या होता है कि जिसने आपको तोहफे में प्रतिमा दी है और आपने अगर उसकी पूजा की है तो जो भी आपकी प्रार्थना का फल होता है वो उस व्यक्ति को मिलता है जिसने वो आपको गिफ्ट में दी है। तो इसीलिए कभी भी भगवान की प्रतिमा को गिफ्ट में ना दें और ना लें। अगर आपको किसी ने भगवान की प्रतिमा गिफ्ट में दी है तो आप उसकी पूजा ना करें, आप उसे एज ए डेकोरेटिव पीस अपने घर में सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर आप उसकी पूजा ना करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए जिनको अगर आप अपनाएंगे और जिनको देखकर आप लोगों को तोहफे देंगे तो आपको उसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको वास्तुशास्त्र के और भी टिप्स मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय सीताराम।